హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు దిశ టీవీ. నాతో పాటు కూర్చున్న ఈ అందాల ముద్దుగుమ్మ ఎవరా అని ఆలోచిస్తున్నారు కదా. చెప్తా, ఈ అమ్మాయితోనే మనం మాట్లాడుతాం ఈరోజు. ఈ అమ్మాయి ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, మన స్టూడియోకి ఎందుకు వచ్చింది అనే వివరాలు కూడా మీతో పంచుకోబోతుంది. ఇంతకీ ఈ అమ్మాయి ఎవరంటే గోల్మాల్ 2020 సినిమాలో హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. పేరు మహి మల్హోత్రా. అసలు ఈ అమ్మాయి ఆ సినిమాలో ఏం పాత్ర పోషిస్తోంది, ఆ వివరాలు ఏంటి, అసలు ఈ సినిమా ఎవరు తీస్తున్నారు ఏంటి అనేది ఆ అమ్మాయితోనే తెలుసుకుందాం. అయితే ఈ అమ్మాయికి హిందీ మాత్రమే వస్తుంది, తెలుగు వచ్చిరాని తెలుగు వస్తుంది. ఆ వచ్చిరాని తెలుగులో హిందీలో ఆమె ఏం చెప్పబోతుంది, ఏం మాట్లాడుతుంది, సినిమాలో ఆమె ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి అనేది ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. హాయ్ మహి. హలో, నమస్కారం. తెలుగు వస్తుందా? కొంచెం కొంచెం. ఎన్ని రోజులైంది హైదరాబాద్ వచ్చి? कितने दिन हुआ हैदराबाद आप आके? हैदराबाद आके काफ़ी टाइम हो गया मुझे. हैदराबाद का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और यहाँ के लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा. क्रू इज़ ऑल like supportive. I have some language problem but all crew are very supportive. ఎట్లా ఉంది ఈ సినిమాలో మీ ఎక్స్పీరియన్స్? మీరు సెకండ్ హీరోయిన్గా చేస్తున్నారు. आप सेकंड हीरोइन रोल निभा रही है. कैसा है यहाँ का वेदर, यहाँ का आप जो लोकेशन में गए थे ना, हाँ, वो कैसा है तेलंगाना का आपका एक्सपीरियंस? वहाँ का क्राउड बहुत सपोर्टिव था, बहुत अच्छा था. वो लोग बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे शूट करने में. और साउथ में पहला तेलुगु मूवी फर्स्ट है मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे काम करके. और मैं डायरेक्टर गारू, प्रोड्यूसर गारू, पूरे टीम को, मेकअप दादा, स्पॉट बॉय, सबको थैंक यू कहना चाहूँगी. जो मेरे को आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया बिकॉज मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लैंग्वेज की वजह से. बिकॉज इट्स माई फर्स्ट मूवी, दैट्स वाई. बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हैदराबाद में आके मुझे ये चांस मिला टॉलीवुड में काम करने का. इट्स माई फर्स्ट मूवी, सो आई थैंक यू सो मच, वेरी वेरी बिग थैंक यू. ఇంతకు ముందు చేశారా సినిమాలు? कभी किया इससे पहले? पिक्चर्स हिंदी और कुछ अलग अलग भाषा में, यही आपका फर्स्ट स्टेट फिल्म? In South this is my first movie in Tollywood. Okay. I have done in Gujarati. Basically I am from Gujarat. Yeah. गुजरात में कुछ पिक्चर्स किया आपने? हाँ, गुजरात में मैंने पिक्चर किया है, उसका फेरा फेरी नाम है. फेरा फेरी? या. ओके. बॉलीवुड नहीं, ओनली गुजराती? या, इट्स गुजराती. ओके. फेरा फेरी या हेरा फेरी? फेरा फेरी, अपोजिट ऑफ हेरा फेरी. ओके. डायरेक्टर के बारे में, इस गोलमाल 2020 डायरेक्टर के बारे में आप कुछ बोलिए. कैसा था उनके साथ आपका? जोहन गारू के साथ काम करके मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से, मतलब वो समझा रहे थे क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है. मैंने गुजरात में काम किया है लेकिन वहाँ का काम और यहाँ का काम में काफ़ी डिफरेंस था. तो थोड़ा कभी कभी मैं नर्वस हो जाती थी, कुछ मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या कैसे करना है. तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे. ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट डायरेक्टर होते हैं वैसे ऐसे करते कि नहीं ऐसा कैसा कर रहे हो, ऐसा नहीं. बहुत सपोर्ट कर रहे थे, प्यार से समझा रहे थे ऐसे करना है वैसे करना है, क्योंकि मुझे डायलॉग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए. अच्छा, अभी जो रिलीज हुआ सेकंड सॉन्ग हुआ, इससे पहले एक सॉन्ग आया था, वो हीरोइन से भी मैं बात कर चुका हूँ, अक्षिता. वो डायरेक्टर और कोरियोग्राफर के साथ भी बात कर चुका हूँ. ये अभी आप सेकंड हीरोइन. तो उन बातों में हमको बताया कि लोकेशन अच्छा है. हाँ. क्रू के साथ हमारा एक्सपीरियंस भी अच्छा था. लोकेशन इज वेरी ब्यूटीफुल. लोकल जो पीपल से हाँ, उनके साथ भी अच्छा था. आपको कैसा लगा?
मुझे लोकेशन बहुत प्यारे रखे, जो खास करके मेरे जो गाने में है वो पूरा ब्रिज पे जो शूट किया है वो पूरा अच्छा है, और जो निर्मल जो विलेज है जहाँ पे हमने पूरा शूट किया है वहाँ की पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया है, लाइक कोऑपरेट बहुत अच्छे से किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये सॉन्ग अभी जो सेकंड सॉन्ग रिलीज हुआ ना, आता है आपको, कुछ बोल सकते हैं तेलुगु लिरिक्स? I know only Sukumari because my character name is Sukumari, and I know only these things. This song are some teasing kind of song. बस सुकुमारी, ये गाना पूरा आता है आपको? पूरा नहीं, कुछ कुछ आता है मुझे। कुछ कुछ हाँ। समझ में आता है आपको तेलुगु? सुकुमारी सुकुमारी, इसका लिरिक्स तो आप अभी जो आप हाँ, गाया, या कुछ उसका बारे में पता है? सुकुमारी सुकुमारी हाँ। तोली चूपुलेन दो चावे, नहीं उसका नहीं पता, मतलब नहीं मालूम। उसमें कुछ ऐसे भी लिरिक्स है कि तुम्हारा नाम ऐसा यहाँ पे लिखा, सम टैटू काइंड ऑफ। हाँ, సుకుమారి సుకుమారి పొద్దు పొద్దుగాల యాదికొచ్చినావే. सॉरी। ये कंप्लीट तेलंगाना स्लैंग है। स्लैंग। या పొద్దు పొద్దుగాల యాదికొచ్చినావే का मतलब सुबह सुबह आप मेरे को याद में आया, हाँ ख्याल में आया शायद। ओके। हाँ? పెద్ద పెద్ద కళ్ళ చూపు గుచ్చినావే, बड़े बड़े आंखों वाली చూపు గుచ్చినావే मीन्स क्या बोलते हैं ना, हाँ, मुद्दू 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 मुग्गुलों की दुंपिनावे। आपने मेरे को उस क्या बोलते उस रिंग में उतारने का ओके फंसा दिया शायद, प्यार में फंसा दिया। ऐसा। तो आपको मैं क्या पूछ रहा हूँ, लिरिक्स का भाव नहीं मालूम आपको, फिर भी आप एक्शन कर लिए, कैसा? डायरेक्टर साहब थे ना हमारे सपोर्ट करने के लिए, वो समझा रहे थे तभी। अच्छा। कि ये लाइन पे ऐसे एक्सप्रेशन देने हैं, इसका मीनिंग ये होता है। और सबसे ज्यादा मुझे मजा ये गाना जब शूट हो रहा था तभी आया है, पूरे मूवी में सबसे ज्यादा एंजॉय किया है मैंने ये गाने में। तो एक एक्टर को लैंग्वेज से प्रॉब्लम कभी नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं, उसका इट्स ऑल अबाउट योर फेस एंड एक्सप्रेशन। वही हिसाब से आप भी ये मूवी में एक्टिंग किया। यस यस। और एक्सप्रेशन भी, तो कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम कभी कभी हुआ होगा शायद, एक एक डायलॉग स्टार्टिंग में बहुत हुआ था। स्टार्टिंग में जब मुझे स्क्रिप्ट दिया गया तो मैं इतनी डर गई थी, 2-3 दिन मुझे ऐसा मतलब डाउट होने लगा था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, लेकिन 3-4 दिन लगे मुझे समझने में, फिर धीरे धीरे कवर अप करती गई मैं। और सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, समझा रहे थे, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ रहे हैं। तो मतलब जब भी जो सीन करते थे तो मुझे पहले एक्सप्लेन किया जाता था कि ऐसा करना है, तो लैंग्वेज इज नॉट बिग प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। అయితే ప్రేక్షకులకు ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి, ఈ మనం ఇప్పుడు ఏదైతే విన్నామో ఈ పాట ఆదిత్య మ్యూజిక్లో ఈ పాటను రిలీజ్ చేసిండ్రు. గతంలో ఇంతకుముందు కూడా గోల్మాల్ 2020 అనే పాట ఫస్ట్ ఒక సాంగ్ రిలీజ్ అయింది, అది కూడా ఆదిత్య మ్యూజిక్ ద్వారానే రిలీజ్ అయింది. ఇప్పుడు మనం విన్న పాట కూడా రెండో పాట ఇది. ఈ పాట కూడా రీసెంట్గా ఆదిత్య మ్యూజిక్లో రిలీజ్ అయింది. ఆదిత్య మ్యూజిక్లో వినొచ్చు. He also sang a famous song of Butta Bam. బుట్ట బొమ్మ బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకి నన్ను. It's a meaning like some doll, right? Yeah. This one is. ఈ పాటని అర్మాన్ మాలిక్ అనే బాలీవుడ్ సింగర్ పాడారు. గతంలో అర్మాన్ మాలిక్ మనకు తెలిసే ఉండే బుట్ట బొమ్మ అనే పాటను ఫస్ట్ టైం మన టాలీవుడ్లో ఆ పాట పాడారు. తర్వాత నెక్స్ట్ సాంగ్ కేవలం ఇదే సాంగ్ పాడారు అర్మాన్ మాలిక్. ఈ సినిమాలో ఈ పాట పాడడం జరిగింది, సుకుమారి సుకుమారి అనేది. ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించాలి. అయితే మళ్ళీ మనం ఈ బుట్టబొమ్మ దగ్గరికి వెళ్దాం. బుట్టబొమ్మ సాంగ్ मालूम है आपको, पता है, सुना है? Yes, I know. कहाँ सुना? It's a viral song. It's trending. Still it's trending. आता है आपको? I know the step also. బుట్టబొమ్మ. Yeah.
पूरा पूरा बोलने का ट्राई करिए, ये बुट्टा बम्मा। I know only this lyrics. Just only Butta Bama, Sanu Kattu Puntile, something like that. I don't know. नन्नु चुट्टू कुंटीले। Yeah, something. अच्छा, तेलुगु सॉन्ग्स, तेलुगु पिक्चर देखते हैं आप कभी? तो Sometimes. किसके? कोई पर्टिकुलर हीरो? Allu Arjun. और Yeah, I know that. I don't know that much. Rajnikant तो है ही. रजनीकांत तो पैन इंडिया मूवी, Yeah, obviously. वो तो सुपरस्टार है। Yeah. तेलुगु में अल्लू अर्जुन का फैन है। Yeah. अच्छा, और ये सॉन्ग में आपको कोरियोग्राफर के बारे में कैसा था? उनके स्टेप्स कुछ प्रॉब्लम हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत इजीली ट्रेन कर रहे थे और उतना टाइम भी नहीं लगा हमें सीखने में। मतलब ही इज़ वेरी ऑल्सो सपोर्टिव एंड मुझे और विजय को अलग अलग आके वो समझा रहे थे। मुझे क्योंकि लैंग्वेज की वजह से नहीं समझ आ रहा था, तो वो आके मुझे बता रहे थे कि ये लाइंस का मीनिंग ये है, तो आपको ऐसे एक्सप्रेशन देने हैं, ऐसे वॉक करना है, ऐसे स्टेप्स करने हैं, बिकॉज ये थोड़ा टीजिंग है, तो आपको ऐसे कमर का मूवमेंट करना है, ये सब। तो ही इज़ वेरी नाइस। आप पहले कुछ सीखा डांस वगैरह? या आई डांस नो, आई डांस वेरी वेल, आई लव डांस। अच्छा, या किया कभी स्टेज प्रोग्राम, स्टेज परफॉर्मेंसेस स्कूल्स में, कॉलेजेस में? बहुत सारे किए मैंने। अच्छा, इसके लिए आपको स्टेप्स में कुछ दिक्कत नहीं हुआ? नो। ओके, इजीली हो गया। एक ही टाइम में कैचअप कर लिया था मैंने, बिकॉज एक्टिंग से ज़्यादा मुझे डांस पसंद है। अच्छा, आई लव डांस, आई एंजॉय डांस ईच एंड एवरी मोमेंट। ये तो अभी जो रिलीज हुआ ओनली लिरिकल सॉन्ग हमने देखा है। या। तो आप कंप्लीट सॉन्ग में आपका डांस का जलवा दिखाने वाले हैं। या ऑब्वियसली। डांस का धमाका। या। अच्छा, तो और ये पिक्चर में आपका अच्छा एक्सपीरियंस क्या हुआ? मतलब खाना पीना कुछ दिक्कत आया खाने के? बिल्कुल भी नहीं। आप तो गुजराती हैं, गुजराती का खाना का तो इधर का खाना का बहुत फर्क रहता है। आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो मेरे लिए अलग से वेज खाना आता था। और मुझे बिल्कुल भी कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हुई। पिकअप ड्रॉप से लेके स्पॉटमैन से लेके स्टाइलिस्ट, मेकअप, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। और मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि दे आर ट्रीटिंग, दिस वन इज माई फर्स्ट मूवी इन टॉलीवुड, राइट? सो राइट नाउ नो वंस नो मी, नाउ पीपल गेटिंग मी लाइक वूज माही मल्होत्रा, बट इन लोगों ने मुझे ऐसे ट्रीट किया लाइक आई एम अ सुपरस्टार। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल क्रू। आप गुजराती वाले तो ज़्यादातर तीखा मिर्ची नहीं खाते? खाते? मैं नहीं खाते ना? नो, दे ईट स्पाइसी फूड, स्पाइसी स्वीट। यहाँ का तो तेलंगाना का थोड़ा मिर्ची तीखापन ज़्यादा रहता है। आपको कुछ दिक्कत हुआ ऐसा कुछ? नहीं, आई ईट स्पाइसी, आई लव स्पाइसी फूड। इसलिए प्रॉब्लम कुछ बिल्कुल भी नहीं, फूड में तो बिल्कुल भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और विजय के साथ, आपका हीरो विजय के साथ कैसा था आपका? ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव। कभी कभी मुझे सीन नहीं समझ आता है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, तो उसको बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, बट उससे भी कोऑपरेट किया। ऐसा नहीं कि लाइक क्या कर रही है, समझ नहीं आ रहा है, ये वो भी मुझे गाइड कर रहा था। लाइक ये डीओपी के साथ रहते हैं डायरेक्टर, तो वो बताते हैं कि ऐसा करना है, तो वो जल्दी में उनसे ना तेलुगु में निकल जाता है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आई एम कंफ्यूज लाइक क्या करना है। फिर मुझे विजय बताता है कि वो ऐसा बोल रहा है कि तुमको ऐसा करना है, तो उससे भी बहुत सपोर्ट किया। इज वेरी ओवरऑल अच्छा आपका सफर अच्छा था। एक्सपीरियंस वेरी गुड। पिक्चर के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और ओवरऑल में क्रू एंड कास्ट। यस कुछ दिक्कत नहीं? बिल्कुल भी नहीं। एरिया से भी बिल्कुल भी नहीं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से आपका नेक्स्ट ये पिक्चर के बारे में? ये मूवी में जो गोलमाल है वो तो हिट ही है, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क इन दिस टॉलीवुड इंडस्ट्री। और
स्पेशली थैंक्स मैं कहूँगी प्रोड्यूसर सर को मुझे चांस देने के लिए। लाइक मैं यहाँ पे जब आई थी तब मैंने सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ पे आके मतलब आई थी मैं यहाँ पे, मुझे कुछ लोगों को मिलना था, मुझे बुलाया गया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मुझे पहली बार में ही इतना अच्छा चांस मिल जाएगा। तो मेरे पे ट्रस्ट करने के लिए, मेरे काम पे ट्रस्ट करने के लिए मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को थैंक यू कहना चाहूँगी। ఓకే, ఇది ఈ బుట్టబొమ్మ చెప్పే ముచ్చట్లు మహి మల్హోత్రా. ఈ సినిమాలో పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉండబోతుంది, ఎప్పుడు రిలీజ్ కాబోతుంది అనే విషయాలు మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడైతే ఆమె కోరుకుంటుంది ఏంటంటే ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ కావాలని, టాలీవుడ్లో నాకు మరిన్ని అవకాశాలు రావాలని కూడా కోరుకుంటుంది. చూస్తూనే ఉండండి దిశ టీవీ.